दोस्तों सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चलता है कि यूपीआई से भुगतान करने पर शुल्क देना पड़ा, तो क्या होगा? क्या लोग फिर से नकद की तरफ लौटेंगे या फिर डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सफलता पर असर पड़ेगा? आज इसी सवाल पर पूरी कहानी को समझते हैं। सरकार का कहना है कि अभी यूपीआई पर कोई शुल्क नहीं लगा जाएगा, लेकिन यह सवाल, अगर शुल्क नहीं लगाया तो फिर कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी है? कई कारोबारियों का और व्यापार विशेषज्ञ कहते हैं कि व्यापारियों से यूपीआई लेन देन पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं होना चाहिए। उनका तर्क है कि यूपीआई सबसे बड़ी ताकत है। इसी फ्री सुविधा की वजह से करोड़ों लोग हर दिन का इस्तेमाल करते हैं। सरकार का कहना है यूपीआई को चलाने और उसके रख रखाव में खर्च आता है। सुरक्षा, तकनीकी व्यवस्था और पूरे नेटवर्क पर लगाकर लागत होती है। लेकिन सवाल उठा रहा है, क्या यह खर्च सरकार खुद नहीं उठा सकती है? इसी बीच एक और बहस शुरू हो गई। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह बदलाव अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है। हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं। यह भी सच है कि भारत के यूपीआई बाजार में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला ऐप गूगल पे, फोन पे है। दोनों विदेशी निवेश से जुड़ी बड़ी कंपनी है। इसी वजह से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या इस बदलाव से इन कंपनियों को कोई फायदा होगा? यह सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर अभी सामने नहीं आया है। इसी बीच यूपीआई से जुड़ा एक विधेयक लोकसभा के पास हो चुका है। अब आगे क्या नियम बनेंगे? क्या भविष्य में कोई शुल्क लगेगा या यूपीआई हमेशा पूरी तरह मुक्त होगा? इसी पर सभी की नज़र बनी हुई है। अब आपसे, क्या यूपीआई हमेशा इसी तरह फ्री होनी चाहिए या इसके रख रखाव के लिए कोई शुल्क लेना सही होगा? अपनी राय कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही आसान भाषा में जुड़ी खबरों की पूरी कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए।